नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। कैथल की हनुमान वाटिका में किसान संयुक्त मोर्चा की जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही बंद को सफल बनाने के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई। किसानों की इस बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस भारत बंद में सभी वर्गों को साथ लेकर शांतिपूर्ण बंद करवाया जाए। वहीं किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि सांसद नायब सिंह सैनी किसानों के विरोध के बावजूद लगातार कैथल आ रहे हैं। प्रशासन को चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि अगर अब नायब सैनी का कैथल में कोई भी प्रोग्राम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। की मीटिंग का उद्देश्य है कि 27 तारीख को पूर्ण बंद होगा, जिसमें किसानों के सभी संगठन, मजदूरों के सभी संगठन और इवन दन जो कर्मचारी हैं वो भी इसका मतलब पूरा समर्थन करेंगे और ये बंद बहुत कामयाब होगा। इसमें से बहुत बड़ी चीज निकलेगी। मुख्य रूप से जो किसानों की जो मांग है वो तो पूरी होंगी ही होंगी। जो आम जो महंगाई की मांग है, शिक्षा की मांग है, बेरोजगारी की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, इन मांगों के ऊपर भी सरकार ने मजबूर होकर ध्यान देना पड़ेगा। मुख्य उद्देश्य तो है कि 27 सितंबर को जो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा जिला कैथल के जो साथी हैं किस तरह से इस बंद को सफल किया जाए। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सैनी, जो हर रोज, मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में एक बार, हर रोज यहाँ कैथल जिले में आता है। वो मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता, लेकिन वो एससी की चौपालों में, बीसी की चौपालों में जाकर एक जातीय दंगे करवाने की फिराक में है। वो कैथल के लोग इस जातीय दंगे से हमारा प्रयास है कि इस तरह का भाईचारा खराब ना हो। लेकिन अगर नायब सैनी की मंशा है कि बार बार वो किसानों को चैलेंज कर रहे हैं कैथल में आने की, तो आज के बाद आपके चैनलों के माध्यम से कहते हैं कि जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी, नायब सैनी की होगी। जिस भी जहां पर भी वो आएगा उसका विरोध करेंगे। भारत बंद का बहुत ज्यादा व्यापक असर होगा अब की बार। ये पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के अलावा केंद्र की सरकार के मंत्री भी कहते थे कि मुट्ठी भर लोग हैं, ये दो प्रदेशों का, एक प्रदेश का। हरियाणा तो मानते ही नहीं थे। पंजाब के उनको भी कहते थे, किसान नहीं कहते थे कि आवारा, उग्रवादी, आतंकवादी, भिन्न भिन्न तरह के नाम लिए जाते थे। आज हम लोगों ने इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के हरियाणा प्रदेश का, अगर मैं आज कहूं तो पंजाब के साथियों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में जागृत है। और 7 बार दौर के जो हरियाणा की सरकार ने किसानों के ऊपर टकराव करने का प्रयास किया, 7 बार ही हरियाणा के किसानों ने बड़ी मजबूती से डट करके मुकाबला किया। और आप मौके का उदाहरण करनाल का देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा के सभी बहादुर किसान नेताओं ने और आम जन के द्वारा जो सहयोग दिया गया, उसके बल पर ही ये किसानों। तो हरियाणा की आवाज ये खास कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपको मंच देता है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इस बेहद महत्वपूर्ण मसले को लेकर अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अपनी हिदायत दे सकते हैं। तो ये खास कार्यक्रम आवाम के लिए है, प्रदेश की जनता के लिए है, देश की जनता के लिए है। अपनी आवाज आप बुलंद कर सकते हैं। आपकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। जिस तरह से आपकी आवाज को हमेशा हरियाणा न्यूज बुलंद करता रहा है, ठीक उसी तरह से आपको यह खास कार्यक्रम एक खास मंच देता है। तो अपनी आवाज आप बुलंद कीजिए, हरियाणा की आवाज। तो हरियाणा की आवाज इस खास कार्यक्रम में अपनी राय दीजिए। मसला यह है कि कैथल की हनुमान वाटिका में किसान संयुक्त मोर्चा के जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही बंद को सफल बनाने के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई। किसानों की इस बैठक में इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया कि इस भारत बंद में सभी वर्गों को साथ लेकर शांतिपूर्ण बंद करवाया जाए। तो सवाल अपने आप में यह है कि भारत बंद को लेकर किसान कितने तैयार हैं? क्या भारत बंद से वार्ता का रास्ता निकलेगा? क्या भारत बंद का सरकार पर कोई असर होगा? क्या बंद से कानून वापसी के लिए सरकार झुकेगी? क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? चूंकि किसान तो एक बार फिर से स्पष्ट कर चुके हैं कि आगामी 27 सितंबर को हम एक बार फिर से भारत बंद करने जा रहे हैं। लेकिन भारत बंद कितना सफल होगा, या फिर इससे पहले जितनी भी दफा किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया, वो भारत बंद का असर देश के कितने राज्यों पर पड़ा, देश के कितने राज्यों पर
भारत बंद का असर देखने को मिला? क्या भारत बंद जो इससे पहले हुआ था, कई दफा हो चुका है, क्या वो सफल रहा था? आखिर इस भारत बंद की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इस भारत बंद के जरिए सरकार झुकेगी? क्या इस भारत बंद के जरिए कानून वापस हो जाएंगे? क्या इस भारत बंद के जरिए किसान अपना एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं? इससे पहले की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसानों द्वारा शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया था और यह दावा किया गया था किसान नेताओं की तरफ से कि लाखों किसान इस मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जुटे थे। यहां तक कि किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया था और यह दावा किया गया था कि यहां पर इतने किसान जुटे हैं कि ये पूरा ग्राउंड छोटा नहीं, पूरा ये मुजफ्फरनगर शहर छोटा पड़ गया है। तो क्या भारत बंद से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन इतना जरूर है, एक इसका यह भी पहलू है, इस सच्चाई को, इस कटु सत्य को सभी को स्वीकारना होगा कि भारत बंद होने से भारत का ही नुकसान है। भले ही किसानों के अपने इसमें हित हैं, किसानों का हित यह है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, चूंकि ये किसानों के लिए हक में नहीं है। ये किसान नेताओं का तर्क है कि किसान पूरी तरह से इस निजीकरण के जरिए निजी कंपनियों के लिए पूरी तरह से बंध जाएंगे और किसान आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं रहेगा। जो आज उसकी स्थिति है उससे भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। ये लगातार तर्क किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि किसानों की अब अगली रणनीति क्या होगी। एक रणनीति तो स्पष्ट है कि 27 सितंबर को भारत बंद होगा। किसान नेताओं की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बार फिर से आह्वान किया गया है कि अब भारत बंद को एक बार फिर से किया जाए। चलिए आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण मसले पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से अमन। अमन, इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत बंद से कोई वार्ता का रास्ता निकल पाएगा? सबसे पहले यश जी आपको एक बात बता दूं कि भारत बंद से रास्ता जरूर निकल सकता है अगर सरकार थोड़ी सी समझदार हो जाए। सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार से कि कोई रास्ता निकल कर आए। आज ये जो आंदोलन है ये आंदोलन बनकर रह गया है, इसमें राजनीतिक रंग चढ़ चुका है। तमाम ये राजनीतिक दल आगामी चुनावों को देखते हुए या तो चुप्पी साध कर बैठे हुए अपना नफा और नुकसान देख रहे हैं। तो साफ तौर पर इसमें ये एक चीज जरूर है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आपने लगातार देखा कितनी बैठक हुई, बैठक बार बार हम लोग सामने निकल कर आती है कि बैठक बेनतीजा साबित होती है। तो ये स्पष्ट तौर पर अगर सरकार चाहे तो एक साधारण तौर पर कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए। तो क्या भारत बंद से वार्ता का रास्ता निकलेगा? इससे पहले 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके जरिए नतीजा नहीं निकला। क्या इस भारत बंद के जरिए सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या बंद से कानून वापसी के लिए सरकार झुकेगी? अगर विश्लेषण करें, एनालिसिस करें तो यहां पर फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग हैं। चलिए आपको बता दें एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र कैथल से जुड़े हैं। रविंद्र, आप इस मसले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं? आवाज बुलंद कीजिए। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये है कि मैं एक व्यापारी हूँ सर, मेरे को दिल्ली से अपना माल लेके आना होता है सर जी। तो इसमें सर यूं है कि अगर रास्ता निकल जाए सर बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो सर पहले यूं है जाने में इतनी पहले तो आसानी से चले जाते थे सर, अब तो इतना लंबा घूम के जाना पड़ता है सर। करनाल में भी तो किसान मानने हैं सर, बैठ के जब बातचीत हो सकती है, कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो इसका भी निकालना चाहिए सर इन लोगों को। थोड़ा एक बंदा कॉम्प्रोमाइज करे, दूसरा बंदा भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे, उससे सर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि व्यापारियों का इस टाइम इतना बुरा हाल हो रखा सर, हद से ज्यादा, कि हम लोग अपना सामान लेने जाएं तो जाएं कैसे? अगर उनसे मंगवाते हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें इतने लग रहे हैं कि हम क्या कमाएं, क्या बेचें और क्या खाएं सर। इस टाइम तो मतलब खाने के लाले पड़ रखे हैं, क्योंकि कहीं पे जो पहले हमारे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था वो भी होना बंद हो गया, क्योंकि गाड़ियां घूम घूम के आ रही सर। इसमें तो यूं है बहुत जरूरी है इस टाइम पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना। किसान अपनी जगह ठीक है, सरकार अपनी जगह ठीक है, पर इन्हें कहीं बैठ के सर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए। इसी बीच आपको बता दें एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम हमारे साथ जुड़े हैं। राम, अपनी क्या बात रखना चाहते हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार सर जी। मैं बताना चाहता हूँ, क्या इस सारे गुनाहगारों का जिम्मेवार किसान है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान से जी।
मोदी जी ने जब अच्छे दिनों का वादा किया था, भ्रष्टाचार की, महंगाई की, बेरोजगारी का वादा किया था जी, इन 7 सालों में अभी एक भी डिबेट नहीं हुई, चाहे पात्रा बैठा हो चाहे कोई और बैठा हो, बड़े से बड़े प्रवक्ता बैठा हो, बड़े से बड़े जो चैनल वाले हैं वो बैठे हैं, कोई है, हमेशा भटका देता है। चौक चौराहों पे हिंदू मुसलमान के नाम से मतलब है, कहते हैं आप कहते हो राजनीति कर रहे हैं। कब से इतिहास गवाह है कि कब से राजनीति नहीं हुई? मुझे ये बताओ, आपने 370 हटाई तो राजनीति नहीं की क्या? आपने तलाक का वो मुद्दा उठाया तो क्या राजनीति नहीं की? मंदिर के नाम पे आपने राजनीति नहीं की? क्या नहीं किया आपने? जब किसानों ने आपको वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो क्या उनका हक नहीं है कि आपने उससे न्याय मांगने का? जब उनको पसंद नहीं है, और मैं आपको तथ्यों हिसाब से विश्लेषण करके बता सकता हूँ, वास्तव में ये कानून बेकार है। आम जनता के लिए कहना गया, एक मोची के लिए, एक मतलब रिक्शे वाले के लिए, एक गरीब भिखारी के लिए भी मतलब है घातक है ये, मैं दावे से कह सकता हूँ। आप इसको लागू करके देख लेना, उसके इतिहास में महंगाई का जिम्मेवार कौन होगा? जो महंगाई आसमान पे जा रही है, इसका जवाबदार कौन होगा? भ्रष्टाचार का कौन जिम्मेवार होगा? लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यह है, आपको लगता है कि जिस तरह से दोबारा से भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या उससे कोई रास्ता निकलेगा? रास्ता नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, हक धर्मी हो चुकी है, नाक का सवाल हो चुका है, लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये रोजाना जो मतलब है विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप मतलब है कि उनको जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आपके पास पूर्ण बहुमत है, इसको 1 साल के लिए स्थगित करके दोबारा भी तो ला सकते हैं आप। तो इसलिए आगे आने वाला समय और घातक होगा। 27 को ना हो, कैसे भी हो, जब वो कह रहे हैं हम तो 24 तक बैठे हैं, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं मतलब है कि सोच रहे हैं? जनता क्यों नहीं सोचती? अगर जनता परेशान हो रही है तो क्या मोदी जी की वजह से परेशान नहीं हो रही क्या? इस बारे में सोचना होगा। मोदी जिम्मेवार हैं जो मतलब हक धर्मी करके बैठे हुए हैं, वो जनता का राजा है, जनता ने चुना है, जनता उतार भी सकती है। धन्यवाद। ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। झज्जर से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अर्जुन। अर्जुन, क्या बात अपनी रखना चाहते हैं? आवाज बुलंद कीजिए। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो किसान है वो 9.5 महीने से लगातार बैठे हैं सड़कों पर। सरकार और इसमें नहीं बननी चाहिए, आम लोग वैसे भी परेशान हैं। अगर मैं ढांचा बॉर्डर की स्थिति की बात करूं तो एक तरफ से रोड खोला हुआ है। आज हमारी जब हम किसानों से बात करते हैं तो किसान भी ये कहते हैं कि साहब हम भी तो 9.5 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर भारत बंद के लिए भी वो कह रहे हैं कि अगर जैसे ही कोई कॉल आती है तो भारत बंद भी किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो 550 से ज्यादा शहादतें भी हो गई, किसानों की बात करें और आम लोगों की बात करें तो सड़क पर जाम लग जाता है, तो घंटों जाम लग जाता है। और ढांचा बॉर्डर पे भी 3-4 मौतें भी हो चुकी है जाम की वजह से, एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं वो चीजें भी कम से कम समझना होगा। जी चलिए अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, अंबाला से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम भी अर्जुन है। अर्जुन, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आप इस मसले पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं और क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अजय खट्टर है, मैं अंबाला से हूँ। मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने लंबे टाइम से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या आज तक कोई और सरकार भी ऐसी आई है कि उन्होंने किसी भी आंदोलन में किसी की बात ना सुनी हो? इन्होंने तो अंग्रेजों के समान जो है हमारी वही अंग्रेजों वाले टाइम हमारा ला दिया जो पहले आता था जी। अब हमें इस सरकार को देख के ये याद आ रहा है कि जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म करते थे, आवाज नहीं सुनते थे हिंदुस्तानियों की, वही काले कानून इसी प्रकार से लागू किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 27 सितंबर को ये बंद होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार के ऊपर प्रेशर भी आएगा और ये कामयाबी रहेगा। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल बेहद बड़े हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और इन सवालों को लेकर सभी को सोचना होगा। तो भारत बंद को लेकर किसान कितने तैयार हैं? हालांकि किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 27 सितंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, आह्वान है, जरूर भारत बंद होगा। तो क्या भारत बंद से वार्ता का रास्ता निकलेगा? क्या भारत बंद का सरकार पर कोई असर होगा? क्या बंद से कानून वापसी के लिए सरकार झुकेगी? क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? ये तमाम और बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसके साथ साथ इस खास कार्यक्रम के लिए आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इन सवालों को लेकर विश्लेषण कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है और क्या हल निकल सकता है। तो क्या होगी किसानों की अगली रणनीति?
फिलहाल बात करें यहां पर दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर कई महीनों से नहीं आए हैं। आखिरी दफा बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 22 जनवरी से लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। संवादहीनता की दीवार खड़ी हो गई है, जिसका टूटना बेहद जरूरी है। जो डेडलॉक बन गया है उसका टूटना बेहद जरूरी है। तो इस मसले पर आप अपनी राय दीजिए। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी और इस महापंचायत के जरिए किसान नेताओं ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, अपना दमखम दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि जो लोग कहते हैं कि हम किसान मुट्ठी भर हैं, हम किसान कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं और ये आंदोलन किसी गलत हाथों में चला गया है, तो किसानों की तरफ से ये बात स्पष्ट की गई मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कि किसान आज भी अपने आंदोलन को लेकर उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, बल्कि उससे पहले से ज्यादा ये आंदोलन मजबूत दिखाई दे रहा है। किसान नेताओं की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही थी। तो इसी बीच आज किसान आंदोलन और सरकार की ये जो लड़ाई है, जो तनातनी है, वो इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि किसान नेताओं को एक बार फिर से भारत बंद की कॉल देनी पड़ी है। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत बंद से वार्ता का रास्ता निकलेगा? क्या भारत बंद का सरकार पर कोई असर होगा? जो इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद की कॉल दी गई थी, वो कितनी सफल रही थी, वो कितनी कामयाब रही थी, क्या उसका सरकार पर कोई असर पड़ा था? चलिए आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण कैथल से जुड़े हैं। कृष्ण, आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या नजरिया पेश करना चाहेंगे? जी मैं यूँ कहूँगी, गाँव में सर्वे करके देख लो, किसान सब नाराज है जी। बीजेपी सरकार तो है, तो ये कृषि कानून थोपे जा रहे हैं जी। 3 दशक तो की है। हर गांव में सर्वे कर लो, हर एक काम में सब किसान नाराज है जी। कृष्ण, आपको लगता है कि इस बार भारत बंद के जरिए कोई रास्ता निकल पाएगा? जी मैं नहीं कहूँगा। चलिए कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो कॉल कर अपनी राय आप दे सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और जो भी मसले को लेकर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, राय रख सकते हैं। सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो मसला आपके सामने है, बेहद महत्वपूर्ण मसला है, पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण मसला ये बन चुका है और एक ऐसा मसला है जिससे कहीं ना कहीं सारा सिस्टम प्रभावित हो रहा है, चाहे वो सरकार हो या तमाम सेक्टर हो। तो क्या भारत बंद से चलिए एक बार फिर से लौटेंगे हरियाणा की आवाज के खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको एक मंच देते हैं, आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं। तो कार्यक्रम एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सवाल यहां पर जस का तस है कि भारत बंद को लेकर किसान कितने तैयार हैं? क्या भारत बंद से वार्ता का रास्ता निकलेगा? क्या भारत बंद का सरकार पर कोई असर होगा? क्या भारत बंद से कानून वापसी के लिए सरकार झुकेगी? क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? तो टीवी स्क्रीन पर सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को लेकर अगर आप अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो लगातार नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, जो भी इस मसले को लेकर आप सोचते हैं। तो यह आंदोलन आज इस मुहाने पर पहुंच गया है कि इस पर सियासत भी बेहद हुई है, टीका टिप्पणियों का दौर भी हमने देखा है और उतार चढ़ाव का दौर भी देखा है। लेकिन किसान आंदोलन आज इस मुहाने पर है कि एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद की कॉल दी गई है और इसकी तारीख 27 सितंबर बताई जा रही है। तो इसी कड़ी में आपको बता दें, कैथल के हनुमान वाटिका में किसान संयुक्त मोर्चा के जिला इकाई का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई।
इसके साथ ही बंद को सफल बनाने के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई। चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञानेश्वर, आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जी, कृषि कानून का जो इन कृषि काले कानून है, इनका जो विरोध कर रहे हैं, इसमें जब तक गवर्नमेंट, अब तक तो ये नहीं मान रही कि किसान बैठे हैं जी। भारत तो संघर्ष कर रहे हैं और भारत बंद का ऐलान कर रखा है किसान मोर्चे ने, वो करेंगे भी। उसमें सारे जो है ना सहयोग कर रहे था, कोशिश करना हमारा काम है। बाकी काम गवर्नमेंट का है जी, मानने की कद ना मानने की। 9 महीने तो हो लिए जी। हाँ जी, चलिए ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए तो गवर्नमेंट देखेगी, किसानों का काम है संघर्ष करना, और वो कर भी रहे हैं जी। देखने भी लाग रहा है, पूरा भारत देखने लाग रहा है जी, इसमें कोई। चलिए ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो कैथल के हनुमान वाटिका में किसान संयुक्त मोर्चा के जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही बंद को सफल बनाने के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई। किसानों की इस बैठक में इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया कि इस भारत बंद में सभी वर्गों को साथ लेकर शांतिपूर्ण बंद करवाया जाए। लेकिन सवाल है, ये किस तरीके से सफल रहता है, कितना इसका असर सरकार पर पड़ता है, और क्या सरकार मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार इस मसले का अब हल निकलना ही चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी लगातार ये बात कही जाती रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और किसान नेता भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है, लग रहा है कि पहल कौन करे। बातचीत किसानों और सरकार के बीच में आखिरी दफा 22 जनवरी को हुई थी। 22 जनवरी से लेकर अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम बस एक कॉल दूर हैं, एक कॉल की दूरी है और ये दूरियां भी मिट जाएंगी। लेकिन ये दूरियां नहीं मिटती हुई दिखाई दे रही है, और ये दूरियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले, आपको बता दें कि कई महीनों से बातचीत नहीं हुई है, संवादहीनता की दीवार एक बार फिर खड़ी हो गई है। लेकिन अब ऐसे में किसान लगातार आक्रोशित हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है। लेकिन ये भारत बंद कितना सफल होगा, कितना जमीनी स्तर पर इसका असर दिखाई देगा, कौन कौन से राज्यों में इसका असर रहेगा, या फिर पहले की तरह इसका कुछ राज्यों में असर देखने को मिलेगा, जिस तरह से कुछ विश्लेषण करता है इस बात को अपने सामने रखते रहे हैं। चलिए, हरियाणा की आवाज में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।